आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है कि टोटल कितनी किस्में हैं जिनके तहत हस्बैंड और वाइफ जो है वो आपस में सेपरेशन या अलहदगी कर सकते हैं या एक दूसरे से जान छुड़वा सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे जो पहली किस्म है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है वो डाइवोर्स है, या जिसको तलाक कहा जाता है, जो कि जनरली एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को देता है। दूसरी किस्म जो है वो सेक्शन 8 के तहत एक डेलीगेटेड डाइवोर्स है, यानी जिसको तलाक़ तफवीज़ कहा जाता है। मतलब जो हस्बैंड है वो शादी के वक़्त जो है ना वो अपनी वाइफ को ये पावर देता है कि वो उसे किसी भी वक़्त तलाक अगर देना चाहे तो दे सकती है। और इसका जो ज़िक्र है वो कॉलम नंबर 18 में होता है। और ये अगर राइट दिया गया हो हस्बैंड की जानिब से निकाहनामे में मेंशन हो तो फिर ये वाइफ इसको एक्सरसाइज कर सकती है। इसके बाद जो तीसरी किस्म है वो मुबर्रात की है या म्यूचुअल डिवोर्स की है। ये बेसिकली दोनों मियाँ बीवी जब आपस में एक एग्रीमेंट के तहत कोई सेपरेशन करते हैं तो फिर उसको ये मुबर्रात या म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत डिवोर्स कहा जाता है। अच्छा, चौथी किस्म जो है ये है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट 1939, जिसके तहत जब भी किसी किस्म का हस्बैंड के पार्ट के ऊपर कोई फॉल्ट होगा तो उस बेस के ऊपर हस्बैंड के ख़िलाफ़ वाइफ जो है वो एक सूट फाइल करेगी फैमिली कोर्ट में फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। और उस सेक्शन में दोस्तों 10 से 12 ग्राउंड मेंशन हैं, जिसमें से किसी एक को बेस बनाकर वाइफ जो है वो सूट फाइल कर सकती है। इसके बाद दोस्तों जो आखिरी किस्म है वो है खुला, जो कि हर दूसरा से तीसरा केस जो है ना वो कोर्ट में फ़ाइल हो रहा है, जो कि बगैर किसी रीज़न के, बगैर हस्बैंड के किसी फॉल्ट के वाइफ जो है ना वो अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ फाइल कर सकती है। और सिंपली एक सेंटेंस की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी कोर्ट मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। यानी अगर सिंपली वाइफ ये कह दे कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ नफ़रत होगी है और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो सिर्फ इसी सोल स्टेटमेंट के ऊपर भी जो है ना वो कोर्ट तलाक निकाह को मनसूख कर देगी। तो दोस्तों ये थी टोटल 5 किस्में। इसके अलावा किसी किस्म की और कोई टाइप नहीं है। जब भी आपने सेपरेशन करनी हो तो उनमें से कोई एक ही जो है ना वो आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। अगर किसी के हवाले से जो है ना फैमिली लॉ के मतलब आपको गाइडेंस चाहिए या कोई सेपरेशन के हवाले से कोई कंसल्टेशन करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है ना वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सेक्शन 2 जो डील कर रहा है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्ट को, उसमें तकरीबन 10 से 12 ग्राउंड्स हैं जिनकी बेस के ऊपर जो है ना वो वाइफ डिसॉल्व करवा सकती है मैरिज को। तो उसके लिए एक लेंथी वीडियो बनानी पड़ेगी और उसमें सारे जो ग्राउंड्स हैं उनको डिस्कस करना पड़ेगा। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।